नमस्कार साथियों। आज श्री गुरु गणेश गौशाला समिति निमली मांडा में खुरपका मुहपका टीकाकरण के तहत हमारी पूरी टीम आज गौशाला में गौ माता के लिए वैक्सीन लगाने के लिए आई हुई हैं। अतएव आप भी गौशाला के दर्शन लाभ लेवे। गौशाला की संचालन टीम के सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष एवं तमाम सदस्यगण के आप बोर्ड पर नाम देख सकते हैं। ये गौशाला का मुख्य द्वार के दाईं तरफ एक धर्म कांटा लगा हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है। गौशाला के बाईं तरफ इनका गौशाला का मुख्यालय है, कार्यालय है, जहाँ पर टीन शेड और नवनिर्मित कार्य भी हो रहा है। एक तरफ दाहिनी तरफ प्याऊ की सुविधा भी है। ये गौशाला व्यापारी रोड, निम्न से जो व्यापारी रोड जाता है उसके बाईं तरफ है, राइट साइड में गौशाला स्थित है। बहुत ही बड़े बड़े वृक्ष हैं नीम के, अच्छे घने, गर्मी के दिनों में बेहद ही शांतपूर्ण अच्छे वातावरण में छाया देते हैं। 3-4 दिन पहले ही यहाँ पर खाने की व्यवस्था भी थी, जो सब तैयारी की हुई थी पहले। आप देख सकते हैं एक तरफ खुला मैदान है जहाँ पर गौ माता खड़ी है, इस तरफ बड़े बड़े वृक्ष आप देख सकते हैं। संपूर्ण रूप से हरियाली युक्त गौशाला। गौ माता के लिए थोड़ी खेती बाड़ी भी कर लेते हैं। बहुत ही एक रमणीय स्थल है। मेरा भी आपसे यही निवेदन रहेगा, जब भी आप गौशाला पधारो तो निम्नली गौशाला का एक बार जरूर दर्शन लाभ लेवे। बहुत ही सुंदरतम हरियाली है, साफ सफाई की भी बहुत ही शानदार व्यवस्था है। अभी नवनिर्मित कार्य भी हो रहे हैं। आप भी अपना जरूर सहयोग देवे गौशाला में। बहुत ही अच्छे से शानदार पेड़ हैं, बहुत ही गहरी छाया होती है गर्मी के समय। ये अभी जो नया आवाला बनाया हुआ है इसका भी एक बार अवलोकन कर लेते हैं। ये अभी नया बनाया है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए एकदम बिल्कुल साफ पानी है, एकदम स्पष्ट इसकी तले दिख रही है। इसका मतलब ये साफ सफाई में बहुत ही अच्छा वाला है। पूरी की पूरी हरियाली है। बहुत ही शानदार व्यवस्था है यहाँ पर। श्री छिमनाराम जी सिरवी साहब जो अध्यक्ष हैं, श्री प्रताप जी सिरवी जो अध्यापक भी हैं और यहाँ पर अकाउंटेंट का कार्य भी संभालते हैं। ये कार्यालय ऑफिस हैं जहाँ पर ये टीन शेड का भी कार्य चल रहे हैं। कोषाध्यक्ष अपने गजेंद्र सिंह जी भी हैं। बहुत ही अच्छी माकूल व्यवस्था संभालते हैं, अपना समय का भोग देते हैं, तब इतना सब कुछ संभव हो पाता है। पानी की भी बहुत ही शानदार व्यवस्था है। 2 ट्यूबवेल हैं, कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर हमारी टीम के लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है। श्रीमान दलपत सिंह जी राजपुरोहित जागीरदार साहब हैं जो कैटर्स का कार्य करते हैं। बहुत ही शानदार खाना बनाते हैं। इनके साथ में इनके सहयोगी भाई साहब। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा साफ सफाई में बहुत ही शानदार जगह गौशाला में।
दूसरी तरफ ये गाय गौ माता रखी हुई हैं जो आज इस रीलिंग के मार्फत वैक्सीन लगा पा रहे हैं हमारी टीम। ये रीलिंग है जिसमें गौ माता आती हैं धीरे धीरे अपनी वैक्सीन का इंतज़ार करते हुए। सभी गौ माताएं साफ सफाई की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। थानों में दोनों तरफ थानों में अच्छी खुराक डाली हुई है वैक्सीन के लिए मशक्कत करते हुए। अब हम चलेंगे जहाँ पर वैक्सीन हो रही है उसका किस प्रकार से वैक्सीन हो रही है, क्या हो रहा है, किस प्रकार से गौ माता अंदर आती हैं, उनको किस प्रकार से लगाया जाता है, फिर किस प्रकार से वापस बाहर निकाला जाता है, इसका भी आप वीडियो के मार्फत अवलोकन कर लीजिए। इनके वैक्सीन लग चुकी है, अभी इनको बाहर निकाला जा रहा है। इन वैक्सीन में टैगिंग में गौशाला के जो कार्मिक हैं, जो ग्वाले हैं, उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है, तभी ये कार्य संभव हो पाता है। उन गायों को निकाल दिया गया था, अब दूसरी गौ माताओं को डाला गया है। अब इनके वैक्सीन होंगे। यदि किसी का टैग गिर गया है तो उसको वापस रीटैगिंग होंगी। ये हमारे डॉक्टर साहब राजकुमार जी सोनी साहब जो दुदुल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, हमारे गोवर्धन जी पराशर जो कि दुदुल हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं, एक तरफ प्रियंका जी कुमावत जो निमली मांडा में ही कार्यरत हैं। जो कि केंद्र सरकार की जो FMD NADCP जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। गौ माता की वैक्सीन लग चुकी हैं, अब इनको बाहर निकाला जाएगा, फिर इसी प्रकार से फिर उसी बाड़ी से दूसरी गौ माता को अंदर डाला जाएगा। रेलिंग पहले छोटी थी, अब रेलिंग को बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गाय आ सके और आसानी से वैक्सीन हो सके। तो ये बहुत ही देखने लायक चीज़ होती है कि गौशाला में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है जिसके कारण न तो वैक्सीन लगती हैं, फिर बीमार हो जाती है गाय, फिर उसमें पैरों में कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। तो ऐसा नहीं हो तो सभी गौशालाओं को एक बार निम्नलिखित का अवलोकन कर लेना चाहिए, इस प्रकार की रेलिंग लगाना चाहिए। फिर गौशाला के एक तरफ आने पर बहुत ही साफ सफाई एवं थान में एक काला नमक डाला हुआ है ताकि गौ माता उसको छाट सके एवं अपनी पाचन क्रिया स्वस्थ रख सके, पाचन क्रिया सुचारू रूप से रख सके। ये देख सकते हैं आप भी अपने घरों में, अपनी गौशालाओं में इस प्रकार का नमक का ढेर अपने थान में रख सकते हैं ताकि जब भी पशु चारा खाए तब इसको छात में छाट सके ताकि इसकी पाचन शक्ति अच्छी बनी रहे। अब और आगे बढ़ने पर गौशाला का जो गौ माता के लिए जो खुराक होती हैं, जो ब्रह्मोत्सव के द्वारा जो चारा दिया जाता है, वो यहाँ भंडार गृह बड़े बड़े हॉल होते हैं और गौशालाओं की तरफ से जो खाकला लाया जाता है, कभी ग्वार की फटटी, कभी चूरी, इस प्रकार की मंगवाए जाते हैं। तो ये बड़ा गोदाम है जिसमें पूरी तरह से खाकला भरा हुआ है। ऊपर अच्छी तरह से बरसात का पानी नहीं गिर सके इसलिए टिन शेड की भी व्यवस्था है। ये बाहर देखने पर ये ऊपर टिन शेड है, नीचे एकदम आराम से खाकला है। ये खुला है लेकिन बरसात के समय ये नहीं बिकता है, इसकी भी माकूल व्यवस्था यहाँ पर होती है। फुल स्टॉक रखा गया है, गौशाला में पूरा स्टॉक है, कभी कोई आफत के समय भी कोई दिक्कत नहीं हो इसलिए पूरा स्टॉक रखा जाता है। ये जो गोवंश बीमार होते हैं या कोई विकलांग हैं या कोई कमज़ोर हैं तो उनको अलग से बाड़े में रखा जाता है। आप देख सकते हैं सफाई व्यवस्था बिल्कुल स्वस्थ है, साफ है।
श्री चारा गुरु गोदाम गणेश हो गया। गौशाला में ये धर्म कांटा लगा हुआ है, आप देखिए। ये श्री गुरु गणेश गौशाला की समिति बनी हुई है, इधर सदस्यगण। ये श्री गुरु गणेश गौशाला में चातरा बना हुआ है गौ माता का, इसके ऊपर गौ माता का स्टेचू लगेगा। ये गौशाला में फ्रिज लगा हुआ है, आने जाने वाले यात्रियों के लिए पानी पीने की सुविधा है। ये देखिए आप, गौशाला का ऑफिस है। सीसीटीवी कैमरा सुविधा भी है, लेस है। ये काटा मशीन है। प्रकाश महाराज काटा ऑपरेटर, श्री गुरु गणेश गौशाला। श्री गुरु गणेश गौशाला नीमली मांडा में आज छोटे छोटे टोकड़ों का वैक्सीन लग रहा है। FMD का लग रहा है, खुरपगा, फरपगा, मुंह पका, आप बोलिए थोड़ा सा। फुट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, गुजराती में खरमन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं खुरपका मुंहपका बीमारी रोग। ये क्या है, बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल नहीं वायरल है, और ये एकदम फैलती है हवा के साथ। इसके लिए ये गुरु गणेश गौशाला में आए हैं डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगा रहे हैं। इसके लिए आज वैक्सीनेशन हो रहा है, हर 6 महीने में ये लगती है। तो वैक्सीनेशन के साथ में जो टैग नहीं है उसको टैग भी लग रहा है। देखिए आप, श्री गुरु गणेश गौशाला में आज वैक्सीनेशन हो रहा है टोकरा टोकरियों का, खुरपगा के लिए। श्री गुरु गणेश गौशाला नीमली मांडा में गौ माता का वैक्सीन चल रहा है। ये देखिए, मारवाड़ से टीम आई है, पशुपालन विभाग से। ये लीजिए सर, एक वो वीडियो। आज दिनांक 28/12/2022 को हम यहाँ श्री गुरु गणेश गौशाला में नीमली मांडा में FMD वैक्सीन लगा रहे हैं, जिसमें मैं दल प्रभारी डॉक्टर राजकुमार सोनी फ्रॉम राजकीय पशु चिकित्सालय दुदोड़। हमारे साथ है हमारे नए LSA गोवर्धन कुमार जी पारासर जी, और त्रिपेटिया के LSA प्रेम कुमार जी माली जी, और नीमली मांडा के LSA प्रियंका जी कुमावत। इन सब के सहयोग से आज लगभग 450 पशुओं का हमने FMD का टीकाकरण किया है। सभी पशु लगभग स्वस्थ हैं और सही है। गौशाला की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब डॉक्टर साहब को, परवीन जी को। जय गौ माता, प्रेम से बोलिए आप सभी जन। इन गौ माताओं का वैक्सीनेशन हो चुका है। अभी हम गौशाला के जो अध्यक्ष हैं चिमनाराम जी, उनसे बात करते हैं। वीडियो बनाएंगे 2002 में 2002 में हमारी गौशाला स्थापित हुई। 2003 में रजिस्ट्रेशन की, आज 2022 आ गया। ये हमारे प्रताप जी गौशाला के अकाउंटेंट हैं। गौशाला रो जो इन वीडियो सब देख सको प्रोग्रेस कीजिए। हमारे गौशाला में आज करीब 500 टन सूखा चारा स्टॉक है। 450 गाय, 50 और छोटा बड़ा कम 475। 12 आदमी स्टाफ है। गांव नियमित गौशाला में संभालने भी आवे है। जो हमारी समझ के अनुसार जैसा वो है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इनसे ज़्यादा हमारा अनुभव नहीं है, बस जो हमारा अनुभव है वो कम है। ये हमारे गौशाला के अकाउंटेंट हैं प्रताप जी सीधी साहब। गौशाला समिति नीमली मांडा 2002 में सर्वप्रथम सेठ साहब माणक चंद जी भंडारी द्वारा स्थापित, उनके ही द्वारा ये गोचर मैदान की हुई जमीन पर गौशाला स्थापित हुई और सर्वप्रथम 100 गायों से इस गौशाला की स्थापना शुरू हुई। वर्तमान में रिकॉर्ड अनुसार 444 गायें अभी संधारित है,
जिसमें 318 बड़े और 126 छोटे गौवंश संधारित है। सभी गौवंश पूर्ण रूप से स्वस्थ है अब तक। भंडारी परिवार और उसके अलावा गौवंश के लिए 4 शेड बने हुए हैं, जिसमें गायों के लिए अलग है और जो नर गौवंश हैं उनके लिए अलग शेड बना हुआ है। छोटे गौवंश के लिए भी अलग शेड बना हुआ है। उसके अलावा चारा स्टॉक के लिए 2 बड़े गोदाम भरे हुए हैं, जिसमें लगभग 1500 टन जो है 500 टन लगभग जो है खाकला और ज्वार की कुट्टी और चारा उसमें भरा हुआ है। दानदाताओं का साल भर पूरा सहयोग रहता है। इसके अलावा भी सरकार से भी हम पूरा प्रयास करते हैं कि गौशाला के लिए अनुदान हम प्राप्त करें, जिसका नियमित रूप से हम रिकॉर्ड संधारित करके और आज दिन तक अपने नियमित रूप से अनुदान हम प्राप्त कर रहे हैं। सरकार का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं और समस्त जो भामाशाह हैं उनका भी हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। साथ ही हमारे जो पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स, LSA जो भी हमारे यहाँ जो कार्यरत है या न है, फिर भी गौशाला के लिए जब भी उनसे हम निवेदन करते हैं तो वो तुरंत जो है गौशाला में पधारते हैं और परिणाम स्वरूप हमारे लंपी बीमार नहीं, और उन सभी डॉक्टरों, LSA के परिणाम स्वरूप ही हमारी गौशाला में लंपी के दौरान एक भी गाय लंपी से ग्रसित नहीं हुई। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात रही। गुरु गणेश की कृपा से एक भी गाय न तो लंपी से ग्रसित हुई न बीमार हुई। वो स्वाभाविक बीमारी से बीमार होकर के वो चल बसी वो हुई, लेकिन लंपी से एक भी गाय ग्रसित नहीं हुई। इसके साथ ही हमने जो भी प्राथमिक उपचार करने थे पूर्व निर्धारित वैक्सीनेशन करवाना वगैरह, कोटपॉक्स वगैरह, सब तरह से हमने पूर्व में ही एलोपैथिक दवाइयाँ, जो आयुर्वेदिक लड्डू वगैरह जो भी संस्थाओं से, पुण्य संस्थाओं से जो भी प्राप्त हुए, हमने भी उनका पूरा यूज़ किया। फिटकरी का छिड़काव कम से कम जो है 25 बार हमने किया। गाय यहाँ से पड़ोस में 4 किलोमीटर चरने के लिए जाती है, चरने वहाँ ले रखी थी, वहाँ भी हमने 1.5 महीने लगभग गायें रहीं, वहाँ भी हमने 4 बार जो है फिटकरी का छिड़काव गायों को किया, जिससे अब तक जो है हमारी सारी गायें बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त और दुरुस्त हैं। और हमारे इस गौशाला में लगभग 12 जो है कार्मिक ग्वाले लगे हुए हैं जो इस गायों की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यालय में भी हमारा एक कार्यालय कार्मिक है, मैं अकाउंटेंट का काम देखता हूं। और हमारे गौशाला में कार्यालय और ग्वालों के रहने के लिए स्थान और विशेष एक सुविधा जो है धर्म कांटे की सुविधा है। जो भी चारा वगैरह हमारे यहाँ आता है उससे हम तोल करके और हम लेते हैं, और अन्य गांव वालों को भी जो भी कोई तोलना चाहे उसके लिए भी हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं। उनके लिए सशुल्क हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही बाकी के जो विकास कार्य हैं वो भामाशाहों के सहयोग से हो रहे हैं, और सरकार का जो भी अनुदान हमें प्राप्त होता है उनका हम पूर्ण रूप से गायों के चारा खरीदने में, और लगभग 4-5 महीने तक हम हरा चारा नियमित रूप से उसको गायों को खिलाते हैं। साथ ही पशु आहार जो है हम सहकारी समिति पाली से हम क्रय करके, और नियमित रूप से जो दुधारू गायें हैं उसके अलावा जो कमज़ोर गायें हैं उनको हम दलिया और पशु आहार उनको खिलाते हैं। बाकी समिति सदस्य जितने भी हैं उन सब का हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब माणकचंद जी के सुपुत्र श्रीमान अमरचंद जी भंडारी साहब, और हमारे कोषाध्यक्ष जी श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, हमारे सचिव साहब श्रीमान चिन्नाराम जी, और अन्य गणमान्य जो सदस्य हैं उन सभी का पूर्ण रूप से सहयोग रहता है, और सभी नियमित रूप से इस गौशाला में आते हैं और गायों की देखभाल में पूरी निगरानी के साथ ये विकास के कार्य और गौ सेवा का कार्य होता है। धन्यवाद। जय हिंद।